सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, नवरात्र की वैज्ञानिकता, इस विषय पर हम विचार कर रहे हैं। गत व्याख्यान में हमने सूक्ष्म शरीर की शुद्धि कैसे हो, इसके क्या उपाय हैं, शास्त्र में क्या निर्देश दिया गया है, इस पर हम विचार कर रहे थे। उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए हम जो हमारी नवरात्र की चर्या है उस पर विचार करते हैं। देखिए, इसमें नवरात्र में लोग जागरण बहुत करते हैं, आपने देखा होगा। जागरण करते हैं, माता की चौकी करते हैं, क्या क्या करते हैं। इसके बारे में मैंने हल्का सा संकेत किया था कि ये कितना विद्रूप चेहरा है हमारे क्रियाकलापों का। इसमें तो स्पष्ट जो आयुर्वेद के सिद्धांत हैं, जो सृष्टि के सिद्धांत हैं, उनका सरासर उल्लंघन है। रात्रि जागरण का निषेध है। रात्रि निद्रा यही भूतानाम, ऐसा आयुर्वेद में लिखा है कि रात्रि तो भूतानाम प्राणियों के निद्रा के लिए है। और देखो क्या होने लग गया कि रात्रि जागने के लिए है। रात्रि में जागना है, लेकिन कब जागना है, कितने समय जागना है। रात्रि के बहुत अलग अलग चरण हैं। प्रदोष काल है, रात्रि है, निशीथ है, ब्रह्म मुहूर्त है, उषा काल है, और फिर प्रभात, जब प्रकाश होने लगेगा, तारे होते हैं। तो इतने रूपों में है। तो रात्रि का जो रात्रि और निशीथ, ये जो दो शब्द हैं, इनकी जो अवधि है वो सोने के लिए ही है। उस समय तो सोना ही सोना है। तो हमने जागरण में लाभ मिलेगा, किसी ने बता दिया, उसके कारण हम कितना प्रकार का ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं, रात्रि को सबको कष्ट दे रहे हैं। रिश्तेदार बेचारे ज़बरदस्ती आकर के बैठते हैं कि उनके है वो बुरा मान जाएंगे। वहीं मैंने देखा है, प्रातःकाल में घूमने जाऊंगा, वहाँ सड़क पर दरियाँ बिछी हुई हैं और उनके ऊपर लोग सोए पड़े हैं, और एक आधा व्यक्ति, दो व्यक्ति, पांच व्यक्ति, घरवाले दीपक के सामने बैठे हैं, कोई गाए जा रहे हैं। अरे भले लोगों, इस बात को समझना है। सबको ये बात मेरी जचेगी नहीं, या मैं कहूँ कठोर भाषा में तो ये नहीं आएगी समझ में, लेकिन जिनको लगता है कि मेरी बात उचित है वो विचार करें। नहीं तो जिनको लगता है कि मेरी बात ग्रहण करने योग्य नहीं है, वो अपने इच्छा अनुसार जैसा करते हैं वैसा कर लें। लेकिन मेरा ये विचार था, मेरा एक चिंतन था, मैं एक अध्यापक हूँ, तो मुझे ऐसा समाज में देख के लगा, समाज के लोगों से परामर्श करके लगा, तो मैंने ये आपके सामने रखा। आगे देखिए, जो नवरात्र हैं, शास्त्र के अनुसार उसमें क्या करना चाहिए। सायंकाल से आरंभ करते हैं। संधि वेला, दो संधियां हैं, प्रातः और सायं। संधि किसे कहते हैं? दिन और रात्रि के मेल का समय, यानी 24 मिनट की एक घड़ी, 2 घड़ी का समय होता है सूर्य और तारों के बीच का। प्रातः और सायं दोनों समय ये संधि होती है।
दोनों समय। तो सायं संधि से आरंभ करते हैं हम, क्यों कि रात्रि से संबंधित है नवरात्र, तो यहीं से आरंभ करते हैं। तो आपने सायं संधि में क्या करना है, केवल मौन रहना है। केवल क्या रहना है, मौन रहना है बस। घर में सबको कह दीजिए कि आवाज़ नहीं करनी। आप देखते होंगे कि पुराने समय में जिन परिवारों में जरा भी संस्कार थे या संस्कारी लोगों से जो प्रभावित थे, वहाँ बुजुर्ग, दादी, बच्चे जो खेल रहे हैं उनके सामने तुरंत रोक देती थी। दादी के पास पोतियाँ खेला करती थी, सामान्यतः नियम है, अच्छी बात है, तो तुरंत रोक देती कि हे बेटे, वो कूद कूद करके खेलती बच्चियाँ कि दोनों वक्त मिल रहे हैं, अब तुमने ये उछल कूद नहीं करनी, शांत रहो, चुप रहो। बूढ़ी दादी जो स्कूल में नहीं गई, जिसको कुछ भी नहीं पता, वो भी सृष्टि के इस रहस्य को जानती थी, और हम पढ़ लिख करके क्या करने लग गए, आप देख लो। तो संधि वेला जो है उसमें मौन रहना है आपने, विशेषकर कब, नवरात्र के दिनों तो अवश्य करना है। और उस समय क्या करना है, संध्या। संध्या किसे कहते हैं, संधि में किए जाने वाला कर्म संध्या कहलाता है। प्रातः संध्या, सायं संध्या, 2 संधियाँ हैं। तो उसमें क्या कर्म किया जाना चाहिए, संधि वेला जो है वो अमावस्या की तरह है, पूर्णिमा की तरह है, अष्टमी की तरह है। अर्थात अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी क्या हैं, कभी सूर्य सिद्धांत के जो व्याख्यान आएंगे तो उनमें बताऊंगा। उस समय प्रकृति की समस्थिति नहीं होती, उस समय प्रकृति का संतुलन बिगड़ा हुआ होता है। तो ऐसे ही संधि वेला में प्रकृति की जो स्थिति है वो सम नहीं है, विषम है, हमारे अनुकूल नहीं होती, बहुत से प्रतिकूलताएं हम पे होती हैं, उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो उस दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या करना है, कोई भी शारीरिक और बौद्धिक क्रियाकलाप नहीं करने। आयुर्वेद में लिखा है कि उस संधि वेला में आपने सोना नहीं है, आपने पढ़ना नहीं है, यानी शारीरिक और बौद्धिक श्रम दोनों में श्रम है। शारीरिक श्रम और बौद्धिक श्रम बिल्कुल नहीं करना, कोई ऐसा क्रियाकलाप नहीं करना जिसमें आपके शरीर की शक्ति खर्च है, नहीं तो आप किसी न किसी आपत्ति का शिकार हो जाएंगे और आपको डॉक्टर कह देंगे कि ये फलाना रोग हो गया, ये रोग हो गया, ऐसे ही है, आपको पता ही नहीं कि ये क्यों हुआ। ये कारण है। तो उस समय आपने कोई भी श्रम नहीं करना, न बौद्धिक श्रम करना, न शारीरिक श्रम करना। तो फिर क्या करें, संध्या। संध्या का मतलब क्या है, संधि में किए जाने वाला कर्म। तो संधि में आप शरीर से चेष्टा तो कर नहीं सकते, तो क्या चेष्टा करेंगे, मुख से भी नहीं बोलना, उससे भी शक्ति खर्च होती है। मौन होकर के भगवत भजन करना, जाप करना, मूक गूंगे बन जाइए 48 मिनट के लिए। देखो एक भजन सुना है मैंने बचपन में, 2 घड़ी भगवान का ले नाम तू, 2 घड़ी का ध्यान भी रंग लाएगा। बचपन में सुना था हमने, अब तक मुझे याद है, तब समझ में नहीं आया। जब मैंने ज्योतिष पढ़ी, जब मैंने धर्मशास्त्र पढ़ा, जब मैंने आयुर्वेद पढ़ा, तीनों में ये बात कही है कि संधि वेला में ये जो 2 घड़ी की 48 मिनट की जो संधि वेला है, इसमें केवल भगवान का नाम लेना है। और वो कैसे लेना है, मौन, मौनी बाबा बनना है। बाबा बन जाओ, मौन हो जाओ, वो कार्य करना है। उसका नाम है संध्या। उसकी पद्धतियाँ अलग हैं, कोई वेद मंत्र से करता है, कोई अपने स्थानीय जो बोलियां हैं उनमें करता है, कोई हिंदी में करता है, कोई अंग्रेजी में करता है। भाषा जो है उसकी महत्ता नहीं है, आपके जो भाव हैं उनकी महत्ता है। वो आपको समझ में आने चाहिए कि मैं भगवत भजन जो कर रहा हूँ उसमें क्या है, उसके गुणों का कीर्तन करना है। मैं ऐसा हो जाऊं, आप पे ज़रूर प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ है।
तो आपने संधि वेला में कम से कम नवरात्र में तो ऐसा अवश्य करना है। और क्या करना है? बिल्कुल मौन होकर के ऐसे चिंतन करना है। हो सके तो आपकी आंखें भी बंद हों। आप यदि और सूक्ष्म चिंतन करते हैं तो आप देखिए, जब हम आँखों से देखते हैं तो भी शक्ति खर्च होती है शरीर की। और इन दिनों शरीर की शक्ति कैसी है? न्यूनतम है। पूरे वर्ष में जितनी शक्ति का औसत रहता है उससे भी न्यूनतम है इस समय। बहुत बुरी स्थिति है शरीरों की। तो उस समय आप देखें भी मत। देखने से भी शरीर की शक्ति खर्च होती है। तो उस शक्ति को बचाएं। नाच गाना तो बिल्कुल समझिए कि अज्ञान की पराकाष्ठा है। तो आपने आंख बंद करके वाणी, जो जिह्वा है, वाक शक्ति है, उसका भी प्रयोग नहीं करना, उसका भी व्यय नहीं करना। क्यों? भी वो शरीर से ही खर्च होगी शक्ति उसकी भी। तो केवल और केवल मौन रह करके भगवत भजन चिंतन करना है संधि वेला में, ये करना। फिर प्रदोष काल आता है। प्रदोष क्या होता है? प्रदोषो रजनी मुखम, ऐसा लिखा है आयुर्वेद में। ये आयुर्वेद और ज्योतिष, आयुर्वेद जो है वो ज्योतिष का ही भाग है। आयुर्वेद के जितने सिद्धांत हैं वो ज्योतिष पर आधारित हैं। ज्योतिष क्या है? ये सूर्य, ये चंद्र, ये पृथ्वी, ये ग्रह नक्षत्र, तो उसकी जो व्यवस्था है उसी में तो हम जी रहे हैं, उसी में तो हम चल रहे हैं, उसी में तो हमारा जीवन है। उसको जान करके ही तो आयुर्वेद के सिद्धांत बने हैं। तो ज्योतिष मूल है। तो दोनों में लिखा है कि प्रदोषो रजनी मुखम, रजनी जो रात्रि है उसका जो मुख है, अर्थात जब तारे निकलने लगे, संधि समाप्त, उस समय प्रदोष काल आरंभ हो गया। वो जो प्रदोष काल है उसमें क्या करना है? आपको चंद्रिका मिलेगी। इस समय शुक्ल पक्ष है, चांद हैं? तो चंद्रिका का सेवन करना है, चंद्रिका में बैठना है। और कैसे बैठना है? वही मौन होकर के। कोई भी कार्य आपने ऐसा नहीं करना जिसमें शरीर की शक्ति खर्च हो। जो कार्य भोजन करना है, स्नान करना है या आवश्यक कार्य हैं जिनमें आप बाध्य हैं चेष्टा करने के लिए, वो तो आप करेंगे ही करेंगे, करना ही होगा। लेकिन जितना बचा जाए शारीरिक और बौद्धिक श्रम से बचें, अपने आप को बचाएं। शरीर की जो शक्ति है उसको क्षीण न होने दें। यदि संचय नहीं करें तो वो तभी संभव है। प्राकृतिक और मधुर गीत संधि वेला से ये थोड़ी सी कम हानिकारक है। प्रदोष काल उससे कम हानिकारक। तो यहाँ आप जो है क्या करें? अपने मन को प्रसन्न करने के लिए, हृदय में आह्लाद पैदा करने के लिए क्या करें? प्राकृत अवस्था में, यानी प्रकृति के जो स्वर ताल हैं जी, उनमें मधुर संगीत, बस कोई वाद्य यंत्र नहीं, केवल आप जो जैसा कर सकते हैं हल्का सा हैं, तो उसमें आप मधुर गान कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। उस समय आपके वस्त्र कैसे होने चाहिए? चंद्रिका के जैसे होने चाहिए। शरद ऋतु में मैंने पिछले व्याख्यान में बताया था, शरद ऋतु क्या है? शुभ्र। इसमें पुष्प भी शुभ्र आते हैं, श्वेत आते हैं, सब तरफ आसमान में ऐसा ही होता है। आसमान में बुगले आते हैं, सब ऐसा हो जाता है। इस ऋतु में, वर्षा ऋतु में जो हंस मानसरोवर चले गए थे वो लौट करके यहाँ आ जाते हैं। आगे मैं कार्तिक स्नान पर चर्चा करूँगा तो विस्तार से बताऊँगा इस बात को, हैं जी। तो आपके जो वस्त्र हैं वो कैसे होने चाहिए? शुभ्र होने चाहिए, श्वेत होने चाहिए। और मालाएं पहन करके बैठें। कैसी पहने? मालाएं पहन के बैठें, पुष्पों से घिर कर के बैठें, अपने सामने पुष्प रखें। वो पुष्प भी कैसे होने चाहिए? जो इस ऋतु के हैं। और इस ऋतु में कैसे हैं?
हार श्रृंगार के हैं, देखो कितने बढ़िया, आपने देखे होंगे। इस समय चांदनी के पुष्प आए हुए हैं और तरह तरह के सुगंधित पुष्प आए हुए हैं, वो सब हों तो आपके वस्त्र, माला, आसन सब कुछ शुभ्र होना चाहिए, श्वेत होना चाहिए। उससे आपकी जो शरीर की, बुद्धि की, अंतःकरणों की जो शक्ति है वो बचेगी। ऐसा आपने करना है। प्रदोष काल के लिए लिखा है, और क्या लिखा है देखो, आयुर्वेद के आचार्य सुश्रुत, आप सबने नाम सुना होगा, चरक और सुश्रुत। सुश्रुत क्या कहते हैं? ससीनः पादा चंदनम चानुलेपनम। प्रदोष काल में क्या करना है? शरद ऋतु में, और ये शरद ऋतु का सबसे कठिन समय है, नवरात्र और इसके बाद दीपावली तक। जब दीपावली की चर्चा आएगी तब मैं बताऊंगा वो क्या। बहुत कठिन कार्य है, बहुत कठिन समय है हमारा शरीर और बुद्धि के लिए। शारीरिक रोग और मानसिक रोग बहुत ज़्यादा होते हैं इस समय, उसका कारण ये ऋतु है। तो क्या कहा? सुश्रुत तो आपको पता ही है, शरीर विज्ञान के आचार्य हैं, मुनि हैं। यानी मुनि का मतलब क्या हुआ? जो अध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्थूल शरीर के भी आचार्य हैं और सूक्ष्म शरीर के भी आचार्य हैं, और वो आत्मा के विषय में भी कुछ कुछ ज्ञान रखते हैं। तो वो कहते हैं कि प्रदोषे शशिनः पादा, चंद्रमा की पाद, चंद्रमा की किरणें, इनका सेवन करना है। चंदनम चानुलेपनम, और चंदन का लेप करना है। चंदन क्या होता है? श्वेत होता है। चंदन क्या होता है? शीतल होता है। शरद ऋतुचर्या में मैंने बताया था चंदन का लेप करना है। क्यों? चंदन शीतल होता है लेकिन रूक्ष होता है, और पित्त क्या है? गर्म होता है और तरल होता है। तो इसलिए पित्त का शमन करेगा कि नहीं करेगा? गर्म है तो ये शीत होने के कारण उसका शमन करेगा। पित्त क्या है? तरल है, ये रूक्ष है, इसलिए वो उसका शमन करेगा। इसलिए आचार्य ने लिखा है। तो चंदन का लेप करना है। और चरक क्या कहते हैं? प्रदोषे इंदुरश्मयः शारदानी माल्यानी पथ्यानी। प्रदोष काल में चंद्रमा की किरणें और शरद ऋतु में उत्पन्न होने वाले जो पुष्प हैं, उन पुष्पों की माला पथ्य है। पथ्य शब्द का प्रयोग किया। देखो पथ्य क्या होता है? जैसे कहते हैं ना आयुर्वेद में, ये पथ्य है, ये कुपथ्य, अपथ्य, को भी कह देते हैं, अ भी कह देते हैं। तो पथ्य का मतलब क्या हुआ? वो भोजन, वो वस्त्र, वो वायु, वो जल जो औषध का कार्य करे, उसको पथ्य कहते हैं। जो भी शरीर के लिए हम ग्रहण करते हैं, चाहे स्थूल शरीर के लिए चाहे सूक्ष्म शरीर के लिए, ये सूक्ष्म शरीर पर प्रभाव पड़ता है इनका। में स्थूल पे तो पड़ ही रहा है, सूक्ष्म पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये सारी चीज़ें सूक्ष्म शरीर के लिए हैं कि उसकी शुद्धि कैसे करनी है। तो आपने चंद्रमा की किरणों का सेवन करना है। शरद ऋतु से उत्पन्न जो पुष्प हैं, उनकी मालाएं, उनको धारण करना है। कब? प्रदोष काल में, चंद्रिका में बैठना है। उस समय कृत्रिम प्रकाश न होना चाहिए। ध्यान रखें, जब आप चंद्रिका में बैठते हैं तो कृत्रिम प्रकाश न होने दें। तो ऐसा उन्होंने लिखा है। आगे रात्रि। रात्रि में क्या करना है? केवला प्रगाढ़ निद्रा। जब प्रदोष काल के बाद बैठना चाहें तो आधा घंटा और बैठ लें, 10 बजे तक बैठ लें, हैं? उससे ज़्यादा नहीं। 10 से 4 का सामान्य नियम है। लेकिन जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो और ज़्यादा शक्ति की आराधना करना चाहते हैं, उस दैवी शक्ति के निकट जाना चाहते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। उसकी अभी मैं चर्चा करूँगा। तो देखो क्या लिखा है। रात्रौ केवलम प्रगाढ़ निद्रा। केवल प्रगाढ़ निद्रा लेनी है, ऐसा शास्त्र का विधान है। और देखो क्या हो रहा है,
न मैं सोऊं न दूसरे को सोने दूं। कितना बड़ा ये भारत है, ये तो आर्यों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। ये रावण की लंका है क्या? रावण की लंका रामायण में पढ़ो, रात भर जागते थे राक्षस। क्या हुआ? विनाश हुआ कि नहीं हुआ? आप पश्चिम को देखिए, क्या हाल है। रात्रि को जागना, बोले रात को बाजार खुलने की इजाज़त दे दो, पूरी रात की इजाज़त दे दो, इसको भारत में उपलब्धि माना जाने लगा। जिस देश में इतना उत्तम सृष्टि विज्ञान पर चिंतन हुआ है, उस देश में इनको उपलब्धियां माना जा रहा है। तो सज्जनों, ऋषि मुनियों की जो बातें हैं उनकी अपनी नहीं हैं, वो सृष्टि के रहस्य हैं। उनको जानो। हम सृष्टि को नहीं जानेंगे, प्रकृति को नहीं जानेंगे और मन मर्जी करेंगे, हम सुखी हो जाएंगे? ऐसा कैसे संभव है? हम प्रकृति से बलवान हैं क्या? सोचो, देखो अभी कोरोना आया है, इसी से समझ लीजिए क्या है ये। कोरोना क्या है? भौतिकता की देन है। जहाँ भौतिकता के कारण ज़्यादा जीवन चल रहा था, वहाँ सबसे ज़्यादा इसने प्रकोप दिखाया। कोरोना क्या चीज़ हो, कोई मारने के लिए आया है क्या? प्रकृति की एक व्यवस्था ऐसी थी, हम उसको झेल नहीं पाए। तो हमने ऋषि मुनियों की जो बातें हैं उनको क्या मानना है कि ये ईश्वरीय ज्ञान है, ये वेद है, ये ईश्वरीय ज्ञान है। प्रकृति ईश्वर की रचना है, उसका जो ज्ञान है वो ईश्वरीय ज्ञान है। तो उसको मान करके जीवन में धारण करना है। तो रात्रि को आपने सोना है, रात्रि को सो लिए। कब उठेंगे? जो और ज़्यादा अध्यात्म होना चाहते हैं, आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, केवल स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की नहीं। उसके बाद लक्ष्य तो नवरात्र का क्या है कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की शुद्धि कर। देवी की आराधना करते हैं ना, दैवी शक्ति की आराधना करते हैं ना, उस इष्ट देव की आराधना करते हैं ना, तो वो किस लिए? आत्मोन्नति, आत्मिक उन्नति के लिए करते हैं कि हम भी हे परमात्मा तेरी गोदी में बैठने के अधिकारी बने। इसके लिए हम सब लगे हुए हैं ना। तो वो जो लोग हैं वो कब उठें? ब्रह्म मुहूर्त में उठें। मनुस्मृति में लिखा है, ब्राह्मे मुहूर्ते प्रबुद्धेत धर्मार्थो चानुचिंतयेत काय क्लेशांस्य तन्मूलान अर्थ तत्वार्थमेव च। ये कहा वेद तत्वार्थमेव च, ऐसा लिखा। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। जब ब्रह्म मुहूर्त में आप उठेंगे, ऐसा रात्रि को गाढ़ निद्रा में सोएंगे, सोने से पहले आप भगवत भजन करेंगे, उससे पहले आप संधि काल में भगवत भजन करेंगे, उत्तम चिंतन करके सोएंगे, तो आपके संस्कार कैसे होंगे? कैसी निर्मल बुद्धि होगी? मन कैसा शांत होगा? शरीर शुद्ध होगा। उस समय आप काय क्लेशान, शरीर के क्लेश, मेरी बुद्धि के क्लेश, ये संसार की कठिनाइयाँ, ये परिवार, ये कार्यस्थल, उसकी कठिनाइयाँ, वो तुरंत आपकी वो गुत्थी सुलझ जाएगी। ऐसा कहते हैं उस समय करना है। तो आपने उस समय उठना है। तो उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में आपने शरीर शुद्धि, नित्य कर्म करना है और स्नान उसी समय कर लेना है। मैं 4 बजे स्नान कर लेता हूँ और फिर उसके बाद वाटिका जाता हूँ। आकर के फिर कर लेते हैं, वहाँ सेवा करनी होती है। तो 4 घंटे वहाँ फिर हम सेवा करते हैं कुछ लोग। तो कहने का ये आशय है कि आपने स्नान किस में करना? प्राकृतिक जल में करना। यथासंभव प्राकृतिक जल में स्नान करें, यथासंभव जो कर सकते हैं। जिनके नलकों के हैं और हैं तो वो उसको प्राकृतिक जल बना सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि आप पहले दिन मिट्टी के पात्र में या लोहे के पात्र में या पीतल के पात्र में, धूप में, खुले में, खुला मुख हो उसका, और उसमें बर्तन में रख दें। पूरी धूप लगने दें उसको। रात्रि को उसमें चंद्रमा की किरणें आने दीजिए। लिखा है, दिवा सूर्यांशु संतप्तम निशि चंद्रांशु शीतलम हंसोदकम इति ख्यातम।
विविधिस मल नासनम, ये हंसोदक कहलाता है। दिन में सूर्य की किरणों से जो संतप्त है, रात्रि को चंद्रमा की किरणों से जो शीतल हुआ है, वो हंसोदक है। मैंने कहा, क्या कहा कि शरद ऋतु में हंस मानसरोवर से यहाँ आ जाते हैं और वर्षा ऋतु में वो मानसरोवर चले जाते हैं। क्यों? ये यहाँ का जो जल है नीचे का, वो उनके ग्रहण करने योग्य नहीं होता, दूषित हो जाता है। वर्षा ऋतुचर्या में बताया था मैंने। अब वो हंसोदक, तो ऐसा जल हो जाता है। तो जो शहरों में नहीं रहते, दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, वो प्राकृतिक जल के, शुद्ध जल के जो स्रोत हैं, जलाशय हैं, उनसे जल ले लें, या कुएं में हैं या नलके का है तो मैंने बताया उस जल से आप स्नान करके शुद्ध हो जाएं। और उषा काल तक हैं ये सारे नित्य कर्म कर लें। और जो पहले उठते हैं वो उसी समय अपना ध्यान चिंतन कर लें, जो आध्यात्मिक क्षेत्र उन्नति करना चाहते हैं। उसके बाद उषा काल में ध्यान करना है, मौन रह करके मौन जप करना है। गायत्री का जप कर सकते हैं, प्रणव का, ओम का जप कर सकते हैं, या जिनकी अलग अलग आस्थाएं हैं, विभिन्न देवियों को, किसी चीज़ को भी जो मानते हैं, कल्पनाएं हैं, अपनी अपनी आस्थाएं हैं, तो वो एकाग्र मन से होकर के ऐसा करें। और आसन प्राणायाम करें शरीर के लिए। ये समय उषा काल का है। जब प्रभात हो जाए, प्रभात किसका नाम है? तारे जब अपना बिस्तर समेटने लगे कि चलो भाई चलते हैं, उस समय को प्रभात कहते हैं, सूर्य उदय से पहले। तो वो जो संधि वेला है प्रभात कहलाती है। उस समय क्या करेंगे? दीप जलाएंगे, धूप आदि सुगंधित करेंगे। जब प्रकाश हो जाएगा, सूर्य होने वाला है, उदय होने से पहले उदय तक क्या करेंगे? यज्ञ आदि जो करते हैं वो करेंगे, जो यज्ञ नहीं करते वो दीपक जलाएंगे। उसके बाद भूत बलि। भूत बलि क्या होता है? जो प्राणी हैं, कीट पतंग पशु पक्षी आदि, गाय आदि, जो हमारे आश्रित हैं, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमें क्या करते हैं? लाभ पहुंचाते हैं, उनको दान देना, उनको बलि मानी भोजन देना। ये कार्य आप प्रभात काल में करेंगे। और मंद मंद स्वर में, उषा काल में स्वर नहीं था, केवल मौन जाप करना होता है। लेकिन यहाँ आप मंद स्वर में भजन गा सकते हैं। वाद्य यंत्रों की आवश्यकता नहीं, किसी को बाधा न हो। आपके कान को कष्ट होगा, वाद्य यंत्र क्या करेगा? जोर से ध्वनि करेगा। उसको सुनने के लिए कान की शक्ति खर्च ज़्यादा नहीं होगी, शक्ति नहीं खर्च करनी। ऐसा स्वर हो जो कान को आह्लादित करे, उसको हर्षित करे, उसको अच्छा लगे, उसकी शक्ति खर्च न हो, हैं, उसकी शक्ति की वृद्धि हो। यदि कर्कश स्वर है, तेज स्वर है, तो वो हानि करेगा, शक्ति का अपव्यय हो जाएगा। उसके बाद आप जो है प्रातराश आदि कर लेंगे। प्रातराश आपको बता ही रखा है पहले, कैसा लेना है, क्या लेना है। सुपाच्य फल लेंगे हैं या केवल जल ही ले लेंगे। फिर पूर्वाह्न में, दिन से पहले भाग में आप पाठ करेंगे। जिनके पास जो कार्यस्थल पे हो, कार्यस्थल पे जाएं। जो घर पे रहते हैं ऐसा करते हैं, या जहाँ जिनको समय मिलता है वो क्या करेंगे? अपना वाल्मीकि रामायण पढ़ें, उसमें भगवान राम का चरित्र पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें। पुरुष जो है वो भगवान राम का चरित्र पढ़ें, और जो मातृशक्ति है वो माता सीता का चरित्र पढ़ें। उसमें प्रसंग मैं बता देता हूँ। वनवास के समय माता कौशल्या उपदेश दे रही हैं उसको। वनवास में अत्रि पत्नी अनुसूया उनको उपदेश दे रही हैं। वो उपदेश बहुत सुनने योग्य हैं, तो वो प्रसंग आप जो है पढ़ सकते हैं। इस रूप में आप ये सब कर सकते हैं। तो मान्य सज्जनों, ये हमारा जो नवरात्र है उसकी चर्या, उस पर हम विचार कर रहे थे। शेष
जो चर्या है उस पर हम अगले व्याख्यान में विचार करेंगे। ओम शांति 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 ओम।